पढ़ने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई बुद्धि भी होना चाहिए। इधर इस साइड से ना, यहाँ से इधर एक कोई लड़का कल से नहीं दिखना चाहिए। इस साइड एक सीक्वेंस में बैठे, जहां तहां नहीं तो दूसरे नंबर हॉल में जाओ, नहीं मिले तो 3 नंबर में, 5 6 के बाद घर। समझ रहे कालीचरण? हम बोल दिए थोड़ा सा कि काला लड़का को ज्यादा मानते हैं तो को बढ़िया बैठ गया, ये इतना भी नहीं मानते हैं। देखिए ग्रेवी पढ़ा रहे थे आपको, क्या पृथ्वी के घूर्णन से प्रभाव बताई दिए थे। घूर्णन गति का पृथ्वी का प्रभाव बताइए, ध्रुवों पे पड़ता है, विषुवत रेखा पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। देखिए अगर पृथ्वी धीमा घूमने लगेगी तो गुरुत्वाकर्षण ध्रुव विषुवत रेखा पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाए। आधा तो ये सब का दिमाग न रहता है, कहना देखो अब इनको घसकने में 2 घंटा लगेगा। देखिए वो स्मॉल जी का प्रभाव विषुवत रेखा पर, हम ध्रुवों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है घूर्णन पर, लेकिन विषुवत रेखा पर जी के मान पर कैसा प्रभाव पड़ता है, उल्टा प्रभाव पड़ता है। अगर घूर्णन धीमा होगा तो जी का मान बढ़ जाए और खिंचाव क्या हो जाएगा, ज्यादा। लेकिन अगर घूर्णन बहुत तेज हो जाए तो जी का मान घट जाए, और अगर 17 गुना तेज हो जाए, इतना घट जाएगा क्या हो जाएगा, 0। इतना घट जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। बात अब ये होती है कि घूर्णन करती कितना तेज है, ग्लोब पृथ्वी जो है वो कितना तेज घूर्णन करती है, स्पीड पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए। सूर्य का चक्कर लगाती है तो पता चल जाएगा, क्योंकि सूर्य का चक्कर जो लगाती है ये पृथ्वी, ये यहाँ पर सूर्य है, ये क्या है, सन, और इसके बाहर चक्कर कौन लगाती है, पृथ्वी। आपको भी पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब ज्योग्राफी में पढ़ाए हैं कि इन दोनों के बीच की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर होती है। कितना करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर होता है। अब बटा कितना समय लगता है, 365 दिन। कितना दिन, 365 दिन। अब देखिए ये किलोमीटर में है, इसको मीटर में बदल लीजिए, या अगर किलोमीटर में छोड़ना है तो समय को घंटा में बदल लीजिए, क्योंकि किलोमीटर के साथ समय को हम घंटा में लेते हैं और मीटर के साथ समय को सेकंड में लेते हैं। तो ये 15 करोड़ किलोमीटर है, तो इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस इसी को क्या कर लीजिए, घंटा में चेंज कर लीजिए। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 15 करोड़, करोड़ में कई गो जीरो होता है जी, 7 गो, 10 करोड़, 15 करोड़। अब बता 365 दिन, 365 दिन होता है ना, अब प्रत्येक दिन में कितना घंटा होता है, 24 हो गया, घंटा में बदल गया, नहीं आ जाएगा, निकल गया। हाँ बात तो नहीं, लगभग वही दूरी हो जाता है औसतन। यहाँ पे वो निकालना पड़ेगा इलिप्टिकल पाथ पर, किसमें निकालना पड़ेगा, इलिप्टिकल पाथ पर। अब देखिए हम आपको घूर्णन बताते हैं, देखिए ध्यान से, मेन यहाँ आता है घूर्णन कितना तेज करेगा, घूर्णन कितना धीमा करेगा। ये बताइए पृथ्वी का जो घूर्णन है अगर ये धीमा हो जाए, पृथ्वी का घूर्णन क्या हो जाए, धीमा हो जाए, तो गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाए। अब तेज हो जाए तो हाँ घट जाएगा। यहाँ पर ये कितना तेज घूर्णन कर रहा है, अभी हम लोग की जो पृथ्वी नॉर्मल कितना तेज घूर्णन करती है, ये होती है लगभग 1700 किलोमीटर प्रति घंटा। लगभग कितना होता है, 1700 किलोमीटर प्रति घंटा। और आप लोग सुने हो गाड़ी अगर जिस मोटरसाइकिल जब 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से अगर ज्यादा जाता है, तो अगर आप चश्मा नहीं पहने या हेलमेट नहीं पहने तो आंख खोलने में दिक्कत होने लगता है, आंख से पानी आने लगेगा। और अगर ये स्पीड 150 हो गया ना, तो फिर गाड़ी आपके कंट्रोल में नहीं रहती। 150 के बाद गाड़ी पर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता है, अब वो गाड़ी आपको कंट्रोल कर रही होती है। थोड़ा भी डिसबैलेंस होगा ना,
कोई चांस नहीं है आपको वहां 150 की स्पीड में। वहां अब कितना घूम रही है पृथ्वी? हाँ 1700 समझा। ये बताइए कोई मोटरसाइकिल वाला 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है और एगो सामनवा सही से एगो ईंटा फेंक दीजिए उसके ऊपर, क्या हाल होगा उसका? छिटा जाएगा कि नहीं जाएगा? तुम कालीचरण छिटा जाएगा, छिटा जाएगा कि नहीं? मर भी सकता है। पृथ्वी कितना पे घूम रही है और उस पे से ससुरा उल्का पिंड गिर जाता है इसी के ऊपर। सोचिए कि अगर मामूली स्पीड में गाड़ी चलती है, एक छोटा सा ईंटा गिरता है तो कितना डिसबैलेंस हो जाता है। अब बड़ा उल्का पिंड गिर जाएगा इस पे, कितना की स्पीड से घूम रही है, पूरा पृथ्वी दहल जाएगा कि नहीं दहल जाए? पृथ्वी का अंत जब भी होगा तो उल्का पिंड से ही होगा, क्योंकि डायनासोर का भी अंत हुआ था किससे? उल्का पिंड। किससे हुआ था? उल्का पिंड से। हम पृथ्वी के घूर्णन को देखते हैं। देखिए पृथ्वी जो घूर्णन कर रही है, एक घूर्णन में यह अपने सरकमफेरेंस के बराबर दूरी तय कर रही है। एक घूर्णन में कितना दूरी तय कर रही है? अपनी परिधि के बराबर। देखिए यहां से यहां एक घूर्णन हो गया कि नहीं हो गया? देखो बहु यहाँ पे लाइव वाले यहां से ले गए और पूरा यहां तक आ गए, एक घूर्णन हो गया। इस एक घूर्णन में वह परिधि के बराबर दूरी तय की है। कितना दूरी? परिधि के बराबर दूरी तय की है। परिधि बराबर ना तय किए जी, तो बताइए चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। बताइए यहाँ दूरी क्या है? परिधि है। और समय कितना लगता है? 24 घंटा। एक पूरा एक परिधिया घूमने में कितना घंटा है? 24। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। अब बटा कितना घंटा? 24 घंटा। अब बाबू देखिए 2 पाई के जगह पे 3.14। परिधि पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6400 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 6400। अब बटा में 24। समझ में गया? ये 2 जीरो ये दशमलव को हटा देगा। कैलकुलेटर निकालिए और गुणा करके बताइए कि कितना आया। ये गुणा करके बताइए ऊपर वाला कितना आया। कैलकुलेटर निकालिए, क्योंकि हमें आपको कैलकुलेशन पढ़ाने थोड़े बैठे हैं। देखो बैल कहीं का गुणा कर रहा हथवा पे, बहुत होशियार बनता है अपने को। 40 दूधू अच्छा बोलो ना। 40 यही है, इतना ही है ना? रे गधा कहीं का 1674 बोल रहा है। हम ये पूछ रहे हैं तुम काहे आगे 1674 बोल रहे हो? ये हो गया इसका मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर आज कितना से भाग देना है? ये ऊपर वाली दूरी पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है, तो ये ऊपर की दूरी क्या आ गई? किलोमीटर में, और नीचे का समय घंटा में। जब इसे भाग देंगे तो 1674 किलोमीटर प्रति घंटा आता है, जिसे हम लगभग क्या कह सकते हैं? 1700 मान सकते हैं। 1700 किलोमीटर, इतना किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से पृथ्वी घूम रही है। यानी हम जिस पृथ्वी पर खड़े हैं ना, कितना तेजी से घूम रही है? 1700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रही है। इसीलिए रॉकेट को किधर छोड़ा जाता है? पृथ्वी के घूर्णन के दिशा की ओर, क्योंकि उसे फ्री में कितना स्पीड मिल जाएगा? लगभग 1700 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड क्या मिल गया? फ्री में मिल गया। नहीं मिल गया? अब वही उल्टा फेंकता तो समझ में गया? अब बताइए आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम यहां खड़े होंगे तो गिर जाएंगे कि यहां। ये तो कल ही बता दिए थे। आप यहां खड़े हैं या यहां खड़े हैं वो तो बहुत छोटा चीज हो गया, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण आपको खींच के रख। लेकिन ये घूम कितना की स्पीड में रहा है? कितना की स्पीड में? 1700 के स्पीड में घूम रहा है। इतना तेजी से ये घूम रहा होता है। पृथ्वी का यह घूर्णन गति होता है। इसमें भी अगर बढ़ जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा? कम होगा। और बढ़ेगा तो और कम होगा। 17 गुना हो जाए तो हम सब फील क्यों नहीं करते हैं? जिस चीज को आप पैदा होते के साथ महसूस करते हैं उसे आप फील नहीं कर पाते। जैसे आपके सर पर जो बाल है वो आपके ऊपर एक तरह का बोझ है, लेकिन आप बचपन से इसे लेके घूम रहे हैं, आप इसे फील नहीं करते होंगे। लेकिन लड़के ये सोचते होंगे कि लड़कियां इतना झोझे बाल कंट्रोल कैसे करती होगी, सब सोचते होंगे कि नहीं? हम तो लॉकडाउन में सैलून बंद हो गया था, मेरा दिमाग ही काम नहीं करता था, तब हमको समझ में आया। अब आगे समझते हैं आप
नहीं समझे लोग। हम अपने से हम अपना भाई का काट दिया, मेरा काट दिया, अजीबे हो गया था। पहला लॉकडाउन बहुत खतरनाक था, जो फर्स्ट टाइम लगा था ना, वो लॉकडाउन से लोग उससे ज्यादा कोरोना से डरे हुए थे। रियल में सब इंसान धीरे 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 आदमी ढिठा गया कोरोना से। अब तो ऐसा ऐसा हो गया, थर्ड फेज में कई को तो डेल्टा वेरिएंट था, तो हम कई को अपने गाड़ी में बैठा के छोड़े थे। क्या ही चल रहा है यार, बहुत कोरोना हो गया। और अब तो डरो नहीं लगता है उसमें, तो नॉर्मल हो गया यहाँ पर। थर्ड वेव में तो पता ही नहीं चला वहां, लेकिन उस समय बाल काटना बहुत मुश्किल हो गया था। अजीब दिमागे काम नहीं करता था, जो मन करता था नोच दे यहाँ पर। तो अपने से काटना रहा, अपने से काट लो उस समय। तो अब ये बताओ, लड़का लोग आप लोग ये सोचते होंगे कि लड़की सब कैसे कंट्रोल करते हैं, लेकिन लड़की लोग बताइए, क्या कभी आप लोग को इससे प्रॉब्लम हुआ? रीजन क्या? बचपन से। यस सर, कौन कर रहा है? तो तुम लड़कियों के उधर कहाँ बैठा है? अरे मलिक काफूर। चलिए ध्यान दो इधर। तो जिस चीज को हम लोग शुरू से फील कर रहे होते, पैदा होते, उसका हम लोग को क्या हो जाता है? आदत हो जाता है। अब अभी कोई टकला हो तो हवा सन लगता है, खूब बढ़िया कौन जी हो रहा है यहाँ पे, समझा कि नहीं? क्या आप बचपन से दांत यहाँ पे है आपका, लेकिन जब कोई दांत टूटता है तो टूटने से 2 दिन पहले आप तो उसको जीभ से ढकेल का ऐंठ के तोड़ देता है। और जब वो टूट गया तब आपको अजीब लगेगा उसमें से। हम लोग तो टूट जाता तो उधर से थूकते थे। वो मैं आदमी जीभ से बकोट देखता था। तो हम लोग को ये फील क्यों नहीं होता है कि जब हम लोग पैदा हुए थे ना, उस समय से लेकर और अभी तक पृथ्वी उसी हिसाब से घूम रही है। तो हम लोग के जीवन का वो क्या बन चुका है? हिस्सा बन चुका है। समझा कि नहीं? क्या हम लोग के ऊपर अभी तो ये बहुत छोटा छोटा चीज जान रहे हैं आप। अभी आपको ये फील हो रहा है कि आपको कितना की स्पीड से घूम रही है? लगभग 1700। आप 1674 बोलेंगे तो दिक्कत होगा, आप सीधे क्या बोलिए 17। इसने स्पीड से घूम रहा है, तो आपको लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा ही संभालते हैं। जरा सोचिए, पैरासूट देखे, पैरासूट, बड़ा सा पैरासूट, उसमें कितना हवा आ सकता है? बहुत आ सकता है। आप जरा सोचिए कि हम लोग के ऊपर हवाओं का कितना बड़ा बोझ है। अरे भाई, जहां हम खड़े, हमारे सर के ऊपर हवा है ना, और ये हवा पूरा आसमान तक है, तो एटलीस्ट उतने हवाओं का बोझ तो हमारे ऊपर है कि नहीं है? अब उस बोझ को भी हम लोग लेके झेल रहे हैं कि नहीं झेल रहे? हम लोग के ऊपर वो बोझ भी लगा है, लेकिन हम लोग कभी फील किए हैं? नहीं, क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं होता हम लोग को, बचपन से ही देख रहे हैं। लेकिन जब हम लोग हवाई जहाज में जाते हैं, तो जो हवाएं हमें दबा रही थी, उन्हें तो हम छोड़ दिए नीचे। अब वहां जाने के बाद किसी को कुछ होने लगता है, कभी दर्द करने लगेगा सर, कभी आंख, कभी नाक, सबको नहीं होता है। अब जैसे हम लोग जैसे भैंस का चमड़ी वाले को कुछ नहीं होता है, और कोई सीबीएसई वाला नाजुक होता है, ओ माय गॉड, वोमिटिंग। आगे चल दिए, देखते हैं हम लोग पृथ्वी का ये समझ में आ गया। पृथ्वी के ऊंचाई पर जाएंगे तो भी जी का मान पर क्या होगा? घटेगा। और पृथ्वी से खोद कर गहराई में जाएंगे तो भी घटेगा। ऊंचाई वाला आपको क्वेश्चन बता दिए थे, सॉल्व भी करके दिखा दिए थे। दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे? वो कल बता दिए थे। ऊंचाई पर जाएंगे तो जी के मान में जो बदलाव होता है, जी डैश इज इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ एच क्या है? बढ़ी हुई ऊंचाई। इससे किसी भी तरह का न्यूमेरिकल तो बना ही सकते हैं आप लोग? नहीं बना सकते हैं? आपके पीडीएफ में एक क्वेश्चन भी है इसका कि हम कितनी ऊंचाई पर जाएं कि पृथ्वी की जो मतलब गुरुत्वाकर्षण है, स्मॉल जी का मान है, वो कितना बच जाए? 1/4 बच जाए। तो पीडीएफ में है कि नहीं है? आगे बढ़ जाए। पृथ्वी से गहराई पर जाएंगे तो भी जी का मान क्या होगा? बदलेगा। तो गहराई पर जी का मान में जो बदलाव होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू? जी डैश बराबर जी डैश, नहीं दिया है? जी इंटू 1 माइनस जी डैश इज इक्वल टू क्या जी? जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस एच बटा आर। एच बटा आर, जहां आर पृथ्वी की त्रिज्या है और एच वह गहराई है। एच वह गहराई है जितना अंदर आप गए हैं। तो ये फॉर्मूला किसके लिए बाबू? गहराई के। और वो फॉर्मूला किसके लिए? ऊंचाई के लिए।
सर पृथ्वी इतना स्पीड से घूमती है फिर भी 24 घंटा लग जाता है, तो भाई बड़ा भी तो है, बड़ा नहीं है। अब जैसे देखिए आप, हम जिस स्पीड से घूम रहे हैं सर, इतना स्पीड से एक चक्कर मार दिए, लेकिन इतना ही स्पीड से वो हाथी को घुमाइए, एक चक्कर मार पाएगी नहीं, उसको बहुत तेज घूमना पड़ेगा। तो पृथ्वी है भी कितना बड़ा है कि नहीं। अब देखिए ये कलम है, कलम है, इसको पटाख से ऐसे लिए एक चक्कर घुमा दिए, कितना सिंपल है, घुमा दिए कि नहीं घुमा दिए एक चक्कर। लेकिन इसी कलम को की जगह अगर हम बड़का बांस रख दे, बड़का बांस, समझ गए कि नहीं, पूरा एकदम फुल से नहीं देखते, एक तो बहुत हाइट का होता है वहां पे, और उसको तो नहीं ऐसे घुमा दे, घूम जाएगा तुरंत। अरे उसे तो बहुत टाइम लेगा, आराम से 2-4 आदमी को लपेट के गिराइयो देगा। तो डिपेंड करता है ना पृथ्वी की साइज पर। यहाँ देखिए ये फॉर्मूला किस चीज के लिए है, गहराई। अब ये देखिए अगर कह दे कि पृथ्वी की जितनी त्रिज्या है उतना ही खोद के अंदर चले जाए, तो एक तो पहला बात आपको समझ में आ गया होगा कि ये पृथ्वी है, इसका जो रेडियस है, क्या है रेडियस है, इसका रेडियस के बराबर अगर हम कहीं से खोद दे, यहां से खोद दे, यहां से खोदे, यहां से खोद के जितना इसका रेडियस है उतना ही खोद देंगे तो हम इसके सेंटर पे पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच जाएंगे, क्योंकि सेंटर ही वो जगह है जहां से सबकी दूरी बराबर रहती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बाबू, कोई दिक्कत। तो अगर बराबर कहीं से भी खोद देंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, सेंटर पर पहुंच जाएंगे। तो अगर कह देगा कि पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर गहराई खोद के जाएंगे तो इतना तो कंफर्म है कि आप कहां पहुंचने वाले हैं, हाँ सेंटर पर। वहां जाकर जी क्या हो जाएगा, तो वहां जी डैश बराबर, देखिए जी तो वैसे रहेगा, वैसे का वैसे, 1 के जगह 1, गहराई कितनी जानी है, जितना त्रिज्या है, तो गहराई के जगह क्या लिख देंगे, एच के जगह पे आर, एच के जगह पे आर, और नीचे पहले से क्या है आर, वही बटा वही बराबर 1 होता है। अरे कोनो चीज में भाग दे दीजिएगा सेम चीज से तो 1 के न हो जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1, और 1 में से 1 घटाएंगे 0, और 0 से जो कोनों में गुणा करेंगे लपेट के क्या कर देगा 0, क्या कर देगा 0। तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0, जी का मान 0, वहां कोई खिंचाव बल काम करेगा, कुछ काम नहीं करेगा, वहां फ्रीली एकदम क्या हो सकते हैं, घूम सकते हैं। आगे बचिएगा तो है ये नहीं, वहां पे 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वहां पे। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये जाके आप प्रैक्टिकल किए, ये फिजिक्स का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उस हिसाब से इसे फिट किया गया, वहां जाने के बाद कोई बचेगा 6000 डिग्री सेल्सियस पे। आगे बढ़ जा, ये दोनों फॉर्मूला याद रहेगा आपको, कोई दिक्कत बाबू। ऊंचाई पर पृथ्वी का मान घटता है, सॉरी अगर ऊंचाई पे जाएंगे तो भी जी का मान घटेगा, गहराई पे जाएंगे तो भी एकदम घट गया, नहीं आवाज खत्म हो गया था बाबू। बैटरी है ये भी कितना चलेगा, आगे देखें। देखिए अगर हम पृथ्वी के गहराई पे जाएंगे तो जी का मान घटेगा कि नहीं घटेगा, जाते 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 ससुरा पृथ्वी की जितनी त्रिज्या है उतना गहराई पे चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसी तरह पृथ्वी के ऊंचाई पे जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। अब घटते घटते और ऊंचाई पे जाएंगे और घटेगा, अंतरिक्ष में चल जाएंगे तो एकदम में घट जाएगा, अंतरिक्ष में क्या हो जाएगा 0, अंतरिक्ष में 0, तो तैरने लगेगा अंतरिक्ष में, इसे अंतरिक्ष में क्या होने लगे, तैरने लगेंगे, इधर से उधर चले जाएंगे। वहां पे बहुत दिक्कत हो जाता है अंतरिक्ष में, वो लोग के ऊपर जी का माने क्या हो जाता है, घट जाता है, गुरुत्वाकर्षण घट जाता है। और ऊपर क्या हवा है, तो ससुरा दो वो समस्या, नीचे से जो पृथ्वी खींच रहा था वो भी छोड़ दिया, और ऊपर से जो हवाओं का दबाव था वो भी छोड़ दिया, तो हमारे शरीर के अंग जो होते हैं फ्री हो जाते हैं। दाब के रख लेता हमको ऊपर से, दोनों पट्टी से, उन्हें से वो खींच रहा था, इन्हें से दाब रहा था, तो जब कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से आता है तो उसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो जिसका जिसका दरोगा में हाइट कम हो रहा है एक बार नासा से संपर्क करे लोग। समझ आ गया कि नहीं आ गया, कितने लोग का समस्या है, हाँ नासा में जाओ लोग, नासा में, समझ आ गया कि नहीं आ गया। अभी बताओ कोई अंतरिक्ष में जाएगा तो नीचे से जो पृथ्वी खींच रही थी वो उसे खींच पाएगी, और जो हवाओं का दबाव लगा तो लगा पाएगा,
तो उसको चलने में दिक्कत होगा कि नहीं, क्योंकि बचपन से हम लोग जब पैर उठाते हैं तो इसी हिसाब से आदत हो गया है कि पृथ्वी जितना तेज खींचती थी उसको न्यूट्रल करके उठाते हैं और हवाओं का जो प्रेशर रहता है उसके हिसाब से लगाते हैं। तो हमारा माइंड पहले से मेकअप है कि हमको इतना प्रेशर इस पर लगाना है, इतना दम लगाना है। जैसे आप किचन में जाएंगे, किसी जग या मग में पानी भरा रहता है तो आप उठाएंगे तो आपका माइंड पहले से पता है कि इसको कितना प्रेशर से उठाना है, लेकिन कभी कभी वो अंधेरा में खाली रहता है और आप प्रेशरवा लगा देते हैं, वही वाला हुमच के तो उठ जाता है। इसे होता है कि नहीं होता है कभी कभी। जैसे नल नल हैंडपंप चलाते हैं तो आपको पता है कि चलाएंगे तो थोड़ा सा टाइट चलेगा क्योंकि पानी लेके उठना है। कभी कभी गर्मी के दिन में पानी भाग जाता है, आप जाएंगे हाँ जो हुमच मुंह टूट गया ना यहाँ पे, समझे। तो आदत जिस चीज का है वही हम लोग कर सकते हैं। फिजिक्स हर जगह है, बस आप उसको फील करना चाहिए। तो आप बताइए हम लोग पैर उठाते हैं किस हिसाब से, वही कि भाई पृथ्वी भी खींचेगी और ऊपर से हवाओं का दाब भी लगेगा, तब ना आदमी ऐसे हाथ पैर उठाता है। अंतरिक्ष में गए ना, वहां पृथ्वी खींचने वाली है ना हवा, ऐसे पैर उठाएंगे तो पलट जाएंगे, ऐसे कहेंगे जय यहाँ ऐसे मारेंगे किसी को एक तमाचा तो इधर ना हवा आपको दबाने वाला है ना पृथ्वी, अपने गोल गोल घूमने लगेंगे ऐसे, शक्तिमान, नहीं समझे। तो बहुत दिक्कत हो जाएगा अंतरिक्ष यात्री को। इसलिए अंतरिक्ष यात्री को मोटका मोटका 4 गो रजाई पहना के भेज देता है। देखे हैं उसको स्पेस सूट बोला जाता है। रजाई नहीं रहता है, उसमें सारा इंस्ट्रूमेंट रहता है, तो डबल फायदा हो गया। एक इसको जो भार की कमी थी वहां जाके मेंटेन हो गया, अब वो टनटना के घूमेगा एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वही उतरवा के घुमाइए ना, पैर उठाएगा इसे तो लगेगा बाघा बॉर्डर का परेड कर रहा है। आगे बढ़ जा, आगे देखते हैं हम लोग। तो जी के वैल्यू में आप परिवर्तन समझ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, ऊंचाई पर जाए या गहराई पर जाए दोनों में आप चेंजिंग समझ गए। अगला है आपका कक्षीय चाल और पलायन वेग, इन दोनों को समझना है। पलायन वेग और ऑर्बिटल वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी यहां समझिए ध्यान से। पहले होना चाहिए स्केप वेलोसिटी, पहले स्केप वेलोसिटी समझा देते हैं। ये अर्थ है, अर्थ का अपना एक क्या चीज है, ग्रेविटेशन फोर्स है, वो किसी भी चीज को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है, अपनी ओर खींचता है। लेकिन किसी भी फोर्स से का एक लिमिट होता है कि कहां तक वह खींच पाएगा। तो अगर हम इससे किसी भी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को कहां फेंकेंगे, ऊपर की ओर, तो ये लौट के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्यों लौट के आएगा, गुरुत्वाकर्षण के पास। किसके कारण लौट के आएगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण। इसको ब्लॉक मारो तो देखो तो ये क्या कह रहा है, बैल सब और ऊपर है ये रवि कुमार चौहान, माँ बाप पैसा भेजे पढ़ने के लिए, यहाँ आके शायरी सुना रहा है। बताओ, एक से एक रहता है, रख लो हमारी याद समा दुका शायरी सुना रहा है। तो रेशन 75 को हर गली मोहल्ला में। बताइए माँ बाप पैसा भेजे किसके लिए, पढ़ने के, यही उम्र है पढ़ लो, नहीं तो क्या दिक्कत है, नहीं पढ़ोगे तो वैसे भी कबाड़ के भाव में जाओगे, वो OLX पहले से बना हुआ है। आने वाले वक्त में पढ़ने वालों का दुर्दशा हो जाएगा, तो आगे वाले वक्त में वही सरवाइव कर पाएगा जो बहुत अच्छा पढ़ा है, क्योंकि अब सब आदमी पढ़ रहा है तो कंपटीशन और टफ होगा। तो कोई भी चीज जब जाती है तो वापस आती है गुरुत्वाकर्षण के कारण, लेकिन एक ऐसा स्पीड जिससे अगर हम फेंके तो ये गुरुत्वाकर्षण की सीमाओं को पार करके चला जाए, वापस हमेशा के लिए क्या हो जाए, छोड़कर चला जाए, स्केप कर जाए, उसे क्या कहते हैं, स्केप वेलोसिटी। हिंदी में क्या कहेंगे, पलायन वेग। वह वेग जिससे यदि किसी वस्तु को क्या किया जाए, फेंका जाए, तो वह कभी लौट करना आए, उसे क्या कहते हैं, पलायन वेग, स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला में वेलोसिटी में ई लगा देते हैं तो स्केप वेलोसिटी हो जाता है, स्केप वेलोसिटी हो जाता है। स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gr। बताइए जी का वैल्यू 9.8, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर और दो तो है ही है यहाँ पर, ये क्या हो जाता है बाबू, स्केप वेलोसिटी होता है। अगर आप इसे सॉल्व करिएगा तो √2 इंटू 9.8 की जगह 10 लिख दे। आज पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। बताइए ये तो 3 जीरो हो गया, कितना जीरो हो गया, 3 जीरो, ये हो गया यहाँ पर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मीटर में आएगा, ये किस में आएगा, किलोमीटर में, किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा। ये 11.2
किलोमीटर, और टाइम को एकदम सेकंड में आएगा। जब ये किलोमीटर पर सेकंड बदलेंगे तब, किलोमीटर पर सेकंड बदलेंगे तब। ये कैलकुलेशन करने की जरूरत क्या है जब आपको फॉर्मूला पता ही है और उसके टोटल वैल्यू पता है। तो आपका पलायन वेग पृथ्वी पर एस्केप वेलोसिटी कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतना तेज से अगर आप स्पीड ट्रेवल करते हैं तो आप कभी भी लौट के पृथ्वी पर नहीं आइएगा। इतने स्पीड से गए तो पृथ्वी पर लौट कर नहीं आएंगे। समझ में आ गया? एक सेकेंड में कितना है? 11 किलोमीटर। 11.2 लगभग 11 मानिए, एक सेकेंड में कितना जाना चाहिए? 11 किलोमीटर। कितना तेज स्पीड होगा सोच सकते हैं। इसके लिए लगता है क्रायोनिक इंजन। कौन सा इंजन? क्रायोनिक इंजन, जो इतनी स्पीड को प्रोवाइड करा सके। क्वेश्चन आता है कि क्रायोनिक इंजन का प्रयोग कहां होता है? तो स्पेस शटल या रॉकेट में। समझ में आ गया कि नहीं? ऑटो में कौन बोल रहा था? ऑटो में क्रायोनिक इंजन लगा रहा है। बैठेंगे यहाँ, एक बार स्टार्ट करेगा तो यहीं रह जाएंगे, ऑटो चल जाएगा आगे। देखिए 11.2 किलोमीटर क्या है? पलायन वेग। अब इस पलायन वेग से कुछ क्वेश्चन समझिए, अपने मन से समझिए क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। एग्जामिनर इतना लोल तो है नहीं जो आपसे कहेगा कि पृथ्वी पर पलायन वेग का मान बताइए 11.2 होता है, ऐसा नहीं पूछेगा। वो आपको इस फॉर्मूला के हिसाब से कुछ कंसेप्चुअल घुसाएगा। कहेगा कि हाथी का पलायन वेग और किसी बकरी का पलायन वेग, किसमें ज्यादा पलायन वेग की जरूरत है? दोनों में सेम की जरूरत है। अगर बकरी का भी स्पीड इससे कम रहा तो नहीं हिलेगी, हाथी का भी कम हुआ तो नहीं हिलेगी। पता कैसे चलेगा? फॉर्मूला में कहीं पे मास की चर्चा है तो फिर बड़ा छोटा से कोई फर्क पड़ता है? नहीं चलता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी का मान तो लगभग लगभग सबके लिए बराबर ही रहता है। मेन फर्क किसके पड़ता है? पृथ्वी की त्रिज्या पर। बताइए यदि पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ा दिया जाए, पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ा दिया जाए, समझ में आया कि नहीं आ गया? अगर त्रिज्या बढ़ा देंगे तो पलायन वेग बढ़ जाएगा, पलायन वेग बढ़। पृथ्वी की त्रिज्या को 4 गुना कर दे तो पलायन वेग 2 गुना, पलायन वेग 2 गुना। कहेगा कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या को, पृथ्वी को अपने आकार में 4 गुना बड़ा कर दे तो रेडियस भी कितना हो जाएगा? 4 गुना। तो जब 4 गुना करेंगे तो 2 गुना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितने ग्रह यानी जो जो प्लेनेट हैं अगर वो साइज में बड़े हैं तो उनका रेडियस भी साइज में बड़ा होगा और उन पर पलायन वेग भी ज्यादा होगा। ज्यादा होगा कि नहीं होगा? और जो जो उपग्रह ग्रह छोटे हैं उनका रेडियस कम होगा तो उन पर पलायन वेग भी कम होगा। यानी छोटे ग्रह को छोड़कर भागना आसान है और बड़े ग्रह को छोड़कर भागना आसान नहीं है, क्योंकि जितना बड़का है उतने ज्यादा उसकी क्या है? त्रिज्या। बताइए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि सबसे बड़ा ज्यादा गुरुत्वाकर्षण किस पर लगेगा? पलायन वेग किस पर लगेगा? बृहस्पति पर। बृहस्पति का पलायन वेग कितना है? लगभग 60 है, 59.5, लगभग 60। सोचिए अगर आपको छोड़कर जाना है पृथ्वी को तो आपकी चाल 1 सेकंड में कितना होना चाहिए? हाँ 11 किलोमीटर, लगभग 11.2 छोड़ो। लेकिन अगर आपको बृहस्पति को छोड़ के जाना है तो लगभग 60 किलोमीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। कभी इसको छोड़ के जा पाएगा आदमी? बहुत मुश्किल है इसको छोड़कर जाना। लेकिन पृथ्वी से तो बहुत ही छोटा है चंद्रमा। चंद्रमा पर पलायन वेग कितना होता है? लगभग 2.3। चंद्रमा पर कितना होता है? 2.3। चंद्रमा पर 2.3। अतः चंद्रमा को छोड़कर जाना बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। ये तो ब्रह्मोस मिसाइल चल जाती है इतना। क्या पे? यहाँ ये जी का वैल्यू पृथ्वी वाला लेना है, समझा? बताइए ध्यान से, चंद्रमा पर जी का कितना हो जाएगा पलायन वेग? 2.3। तो इसे छोड़कर जाना आसान है कि नहीं है? अब आप बताइए अगर आप पृथ्वी से ऊपर की ओर, इस पृथ्वी से ऊपर की ओर ब्रह्मोस मिसाइल को छोड़ेंगे तो ब्रह्मोस मिसाइल 3 किलोमीटर, लगभग 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड जाती है। ब्रह्मोस मिसाइल लगभग हो जाती है 7 किलोमीटर प्रति सेकंड, आराम से निकल जाती है। तो ब्रह्मोस मिसाइल क्या हवा में छोड़िएगा तो अंतरिक्ष में जा सकती है? नहीं। लेकिन इसी ब्रह्मोस मिसाइल को चांद पर ले जाइए और वहां छोड़िए, चल जाएगा। कहा कि बाढ़ में जो तू चंद्रमा क्या समझता है हमको? ब्रह्मोस मेड इन इंडिया, निकल जाएगा कि नहीं? तो आप इस पर खुश मत होइए।
इसलिए खुश मत होइए कि यदि उस ग्रह पर, इसको मिटाते हैं, बीच में बृहस्पति कौन सी घूम रहा है, इसका होता है 59.5, इससे कोई बहस नहीं है। चंद्रमा पर है, ये मून पर। ये बताइए 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये बहुत ज्यादा स्पीड नहीं है। अगर बहुत तेजी से आंधी उठ गया तो ससुरा हवा भी उस ग्रह को छोड़ के हमेशा के लिए चला जाएगा, और वहां के आदमी को किसकी कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन। तो चंद्रमा पर ऑक्सीजन है, ले जाके छोड़िएगा तो बचेगा, भाग जाएगा तो जो है सब वहां से। पलायन वेग भी ज्यादा होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना। इसलिए हम लोग जिस गोला पे रहते हैं ये एकदम परफेक्ट है आदमी के रहने के लिए। यही गोला है, देख रहे हैं कितना हम लोग इस पे रहे हैं। लोग कहाँ है? हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हम लोग यहाँ। तो ये एकदम परफेक्ट है। वापस आए, देखिए ध्यान से, किसी को यहां तक में दिक्कत? पलायन वेग क्या होता है? वह वेग जिसे प्राप्त कर कोई वस्तु हमेशा के लिए कहां चला जाए? अंतरिक्ष में। उसे क्या कहते हैं? पलायन वेग। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर, याद रहेगा, किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा पर 2.3। सबसे ज्यादा किस पर? पलायन वेग का मान किस चीज पर डिपेंड करता है? क्या मास पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड नहीं करता। किसी भी चीज को अंतरिक्ष में भेजने के लिए किसकी जरूरत है? अब वापस आने के लिए भी एक झमेला है। वापस आने के लिए भी इतना चाहिए, न तो वापस नहीं आने देगा। वापस आने के लिए भी क्या होना चाहिए? स्पीड होना चाहिए, ऐसे ही, नहीं तो वापस नहीं आने देगा। क्या होगा? तो आप बरसात के दिन में तालाब या पोखरा कहीं पानी लग जाता है तो उसके ऊपर ईंटा इसे छिछलाए हैं, हाँ, 3 बार 4 बार 5 बार हो जाता है, और कभी कभी नहीं छिछलता है, सीधे चल जाता है। एक के बार मारे इसे चल गया हचाक से पानी के अंदर। समझा कि नहीं? क्या? तो उसी तरह अगर अंतरिक्ष यात्री धीमी गति से आएंगे, कहां पर? पृथ्वी पर, तो पृथ्वी के चारों ओर किसका आवरण है? हवाओं का। किसका है? हवाओं का। और हवा कहेगा कि इसे नहीं हो सकता है, आपका स्पीड कितना होना चाहिए पलायन में। अगर कम रहा तो वहीं से छिछिल के अंतरिक्ष यात्री कहां चल जाएगा? दूसरे ओर। ऐसे पूरा जहाज हिल जाएगा। क्या हुआ रे? छिछिल गई लो। तो आने के लिए भी झमेला है कि नहीं? जाने के लिए भी झमेला, आने के लिए भी झमेला। ये बताइए, अगर इतना स्पीड से कोई चीज अगर चलेगा तो उस चीज पर घर्षण लगेगा कि नहीं लगेगा? मामूली ट्रेन चलती है 80-100 यही चलती है, उसमें आप ऐसे बाहर निकाल के देखिए कितना घर्षण लगता है, बहुत ज्यादा लगता है। और वो सोचिए 1 सेकेंड में 11 किलोमीटर, यानी आपका जिला पार कर जाएगा 3 से 4 सेकेंड में। एक जिला पार करने में लगभग 30 से 40 किलोमीटर चलना होता है। 40-50 किलोमीटर बाद जिला खत्म हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? एक जिला पार करने में इसको कितना टाइम लगेगा? 4 से 5 सेकंड। उतने स्पीड पर इस पे घर्षण होगा कि नहीं होगा? अरे यार क्या बोलता है सब, घर्षण होगा। ये बताओ, मेरे हाथ में ओबीएस को देखो जी, क्या हो गया ओबीएस को? चलिए ध्यान से देखते हैं। मेरे हाथ में बताइए अभी घर्षण हो रहा है क्या? मेरे हाथ का टेम्परेचर बढ़ेगा? अभी थोड़ा बढ़ेगा। अभी बताइए तो, हाँ, और खूब जोर से कर दे और 11 किलोमीटर पर सेकंड के करते, आग लग जाएगा ससुरात। घर्षण ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जब भी किसी रॉकेट या अंतरिक्ष यात्री को भेजा जाता है ना, तो उसके रॉकेट के बाहर कार्बन फाइबर और आइस हीट इंसुलेटर का एक परत लगाकर क्या किया जाता है? भेजा जाता है। नहीं तो इतना गर्मी हो जाता है बाहर घर्षण से कि आग लग जाएगा। तो कल्पना चावला को जो भेजा गया, जो इंसुलेटर लगा के, तो जाते वक्त में वो इंसुलेटर हल्का सा क्रैक कर गया, कट गया। आने के टाइम पर जब वापस आए तो पृथ्वी के वातावरण में जब वापस घुसिएगा, टेम्परेचर कितना हो जाता है? 3000 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाता है? उतना टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पाया, और वो बाहर लगा हुआ था कवर, जो उसे क्या कर सकता था? रोक सकता था। वो जाते समय ही क्या हो चुका था? फट चुका, क्रैक हो चुका था। आने के टाइम पे कल्पना चावला का जो कोलंबिया मिशन का अपोलो यान था, वो क्या हो गया? क्रैश कर गया। तो बताइए पृथ्वी की सतह छोड़ने के लिए कितना वेग? पलायन वेग। पलायन वेग कितना?
11 पॉइंट किलोमीटर। कल्पना चावला के साथ यही हुआ था। हाँ जी, वही तो उन्हीं के बतिए बता रहे हैं तुमको, ये समझ में आ गया। अब एक चीज होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी को हिंदी में कहते हैं कक्षीय चाल। अपनी कक्षा में कोई भी ग्रह या उपग्रह घूमेगा, उसको क्या चाहिए? कक्षीय चाल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। आप सबको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ा दिए हैं, जानते हैं कब? मौत का कुआं जब पढ़ा रहे थे तब, याद कीजिए। वो भी तो एक तरह का कक्षीय चाल था, ऑर्बिटल वेलोसिटी था। वह कितना होता है? अंडर रूट जी आर। अंडर रूट जी आर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अंडर रूट जी आर। तो अगर हम ऑर्बिटल वेलोसिटी हिंदी में कहते हैं कक्षीय चाल, VO लिखते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये क्या होता है? अंडर रूट जी आर। अंडर रूट जी आर। किसी को कोई दिक्कत है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6400 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। देखिए जी का वैल्यू 10 मान लीजिए, अब पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, इसका गुणा कर दीजिए 64,000, अंडर रूट कितना हो गया? 64,000 आ जाता है। इसको सॉल्व करके कितना आएगा निकाल सकते हैं? लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड आएगा। किलोमीटर ना है ये, क्या है? किलोमीटर। तो लगभग कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, घंटा नहीं जी, प्रति सेकंड। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी अगर किसी को पृथ्वी के बाहर बाहर क्या करना है? चक्कर लगाना है। पृथ्वी के बाहर चक्कर कौन लगाता है? सैटेलाइट। कौन लगाता है? सैटेलाइट। तो कम से कम उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होता है? 8 मीटर पर 8 किलोमीटर पर सेकंड। 8 किलोमीटर पर सेकंड 7.9। हाँ भाई वही हो रहा है, लगभग 8 मानिए, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी अगर किसी को भी इस पृथ्वी को छोड़ कर जाना है तो किसकी जरूरत है? पलायन वेग। लेकिन इसका चक्कर लगाना है तो कक्षीय चाल। पलायन वेग का वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड और कक्षीय चाल का वैल्यू क्या 8 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा रहेगा तो कोई दिक्कत है? कम नहीं होना चाहिए, वरना गिर जाएगा। कहां पर? पृथ्वी पर गिर जाएगा। कभी कभी सुनते हैं चीन का यान गिर गया, उसे सोचा छोड़ने का तो छोड़ देता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब बैला छोड़ने के बाद कहता है कि जा, वो में तो इंजन नहीं लगाए हैं हम। अब वो घूमने का घूम रहा होता है। अब कोई भी चीज घूमेगा, कितना भी घर्षण कम कीजिए, कुछ ना कुछ तो घर्षण लगेगा। तो धीरे धीरे स्पीड क्या होगा? कम होगा। और जैसे धीरे धीरे स्पीड कम होगा तो एक आध साल में मान के चलिए 1 मीटर पर सेकंड का स्पीड घटेगा, पर छोटा छोटा भी घटेगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकंड से कम हो जाए। गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? पृथ्वी चलाएगा, मौत के कुआं में जैसे गिर जाता है वैसे गिर जाएगा। तो अक्सर चाइना का गिरते रहता है कि नहीं गिरते रहता है? एक बार चाइना का सैटेलाइट अमेरिका के सैटेलाइट के एकदम पास आ गया था। तो भारत जब भी सैटेलाइट छोड़ता है तो उसमें एगो इंजन लगा के छोड़ता है। जैसे स्पीड कम होता है ना तो इंजन ऑन कर दिया जाता है 5-6 सेकंड के लिए। उसका टाइमर लगा होता है, एक बार दाब देगा तो 5 सेकंड के लिए ऑन हो जाएगा। ऑन होगा तो उसका स्पीड बढ़ा देगा, फिर उसको 8 से बढ़ा के 12 कर देगा। जो 2 साल तक वही में लटकते रहो, घूमते 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 8 से घटते 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 छोड़ होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बाहर चक्कर लगाने के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट जी, हाँ, और पृथ्वी को छोड़ने के लिए हाँ रूट जी आर। यानी अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हो या एस्केप वेलोसिटी हो, दोनों ही वेलोसिटी किस बात पर डिपेंड कर रहा है? रेडियस। किस पर? रेडियस। रेडियस जितना बड़ा उतना ही ज्यादा क्या लगेगा? ऑर्बिटल वेलोसिटी। और उतना ही ज्यादा क्या लगेगा? एस्केप वेलोसिटी। कितना? एस्केप वेलोसिटी। अब आप इन दोनों फॉर्मूला को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको दोनों थोड़ा थोड़ा एक जैसा दिखेगा। दोनों दिख रहा है कि नहीं एक जैसा? तो थोड़ा ही सा का अंतर है, थोड़ा का अंतर नहीं लग रहा है? ज्यादा बड़ा कौन है? अरे वो वाला क्या होता है गधा का? एस्केप वेलोसिटी, वो वाला बड़ा है। हाँ? पलायन वेग ज्यादा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? देखिए एस्केप वेलोसिटी क्या है? बड़ा है। किससे बड़ा है?
तो पलायन ऑर्बिटल वेलोसिटी से बड़ा है। कितना बड़ा है? तो √2 गुना बड़ा है। देखिए तो बस √2 गुना ही है तो कमी है। बताइए ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है? √g यही ना होता है। इसमें √2 का गुणा करेंगे तो दोनों का दोनों चल जाएगा अंदर, जाओ √2g। तो बताइए ये आ गया कि नहीं इसके बराबर? तो आप ये फॉर्मूला आएगा तो नहीं बता सकते। क्वेश्चन पूछा था कि एक किसी ग्रह का कक्षीय चाल यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी 12 किलोमीटर प्रति सेकंड है। कितना है? 12 किलोमीटर प्रति सेकंड है। उस ग्रह का इसके वेलोसिटी कितना होगा? तो बताइए कक्षीय चाल कितना था? 12 और इंटू √2 से गुणा करना है। तो √2 का वैल्यू 1.4, इससे गुणा कर लीजिए। हो गया कि नहीं हो गया? बहुत इजी है। ऐसे डायरेक्ट लगभग 16 आएगा, 16-17। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो डायरेक्ट फॉर्मूला से कभी कभी सवाल नहीं बन पाता है। जैसे आप खूब खुश होके जाएंगे इसके वेलोसिटी पते हैं √2gr, ये पते हैं √gr। पूछो कौन सी पूछता है? पूछ देगा ऐसा ग्रह का कि जगह नामे ना सुने रहेंगे। इससे उसका तुलना करेगा तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। तो आप समझदार हैं आप लोग। इसके वेलोसिटी भी समझ ही गए, पलायन वेग भी समझ गए, कक्षीय चाल भी समझ गए। अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम हो जाएगा मान तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। और इससे ज्यादा रहेगा तो कोई दिक्कत है? ज्यादा पे कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। अब हम सैटेलाइट के बारे में समझते हैं। सैटेलाइट के बारे में हम लोग समझते हैं। सैटेलाइट कितने टाइप के होते हैं? पोलर कौन सा होता है, या जियो सिंक्रोनस कौन सा होता है, या जियो स्टेशनरी कौन सा होता है? पोलर, जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी। कोई भी सैटेलाइट हो, छोड़ने के लिए क्या चाहिए? पलायन पे। और उसे घूमने के लिए कक्षीय चाल। अब इस पे देखते हैं कि किस रास्ते पर छोड़ा जाता है इसे। पैराबोलिक छोड़ा जाता है, हाइपरबोला, या किस डिजाइन से इसे छोड़ा जाएगा, ये इस बात पर क्या करता है? डिपेंड करता है। अब इस इतना तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे क्या है जी इसके? उपग्रह है, कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। चंद्रमा तो नेचुरल सैटेलाइट है, और कृत्रिम उपग्रह हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ क्या करते रहते हैं, छोड़ते ही रहते हैं लोग। कृत्रिम उपग्रह की तो कोई कमी है नहीं। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है कि कम है? पलायन वेग भी कम, इसलिए हवा वगैरह क्या करके चला गया? छोड़ के चला। ये बताइए इस पृथ्वी के चारों ओर ऑक्सीजन है कि नहीं? नाइट्रोजन भी है। छोड़ के भाग जाता है कि नहीं? भागेगा कैसे? पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। भाग जाएंगे ये? पृथ्वी हवाओं को कहती है जरा भाग के दिखाओ तो। समझ में कि नहीं आ गया? भय बिना प्रीत कहा, याद रखिएगा। कब का भाग जाता अगर 11.2 किलोमीटर नहीं रहता। इसलिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा। क्या चीज? भय बिना प्रीत का। जब तक डर नहीं तब तक प्रेम नहीं। बताइए अगर ये डर नहीं रहता तो क्या इस पृथ्वी पर हम जिंदा रह सकते हैं? तो सब ये चीज हमेशा जरूरी है, एकदम डर बना के रखना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे आप लोग को पता है जिस दिन पढ़े उड़ेंगे नहीं और पैसे नौटंकी करेंगे तो आ जाएंगे आप हमारे रडार पर, तो ऐसे डायरेक्ट तो पीट नहीं सकते हैं। तुम कहेंगे रुक पहले तो कुछ पूछते हैं, तो पहले कुछ गलती कर। ऐसे तो जबरदस्ती किसी को पीटते नहीं। जैसे जिस दिन बदमाशी किया उस दिन रडार पे आएगा, और उस दिन वो कहां से 2-4 को सवाल पूछेंगे, यूनिट एंड वेक्टर से पूछ देंगे। आगे बढ़ जाए। पृथ्वी से वायुमंडल, लोग क्या एक जगह हम किताब में पढ़ रहे थे, दिखा था कि गुरुत्वाकर्षण के कारण वायुमंडल पृथ्वी को छोड़कर नहीं भाग पाता है। अरे यार गुरुत्वाकर्षण बहुत छोटा चीज है, तो आप पलायन वेग से आके मिलो। नहीं समझे? कभी गुरुत्वाकर्षण कम भी रहेगा ना तो कौन संभाल देगा? पलायन। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम भी होगा तो क्या जाएगा जी? हालांकि गुरुत्वाकर्षण जीरो नहीं होना चाहिए, वरना सोचा जीरो आगे सब चीजें गड़बड़ कर देगा। ये जीरो किया ना तो क्या हो जाएगा? सब गड़बड़ कर देगा यहाँ पर। इसलिए जीरो नहीं होना चाहिए। तो पृथ्वी की त्रिज्या का भी रोल है। तो पलायन वेग का मान न बहुत ज्यादा होना चाहिए न बहुत ज्यादा कम होना चाहिए। हाँ बोलिए बाबू।
स्पेस स्टेशन क्यों नहीं गिरता है? तो बाबू कोई सैटेलाइट गिरता है? नहीं गिरता है। अगर उसका इंजन लगा लगा के उसका मेंटेन स्पीड कितना मेंटेन किया जाए? 8। तो इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे हर 2 महीना पे उसका एक बार इंजन चालू किया जाता है, फिर उसको स्पीड पे ले जाया जाता है। कभी वो 400 किलोमीटर पर रहता है तो कभी कभी गिर नीचे आ जाता है 350, फिर हल्ला होता है कि गिर जाएगा रे, फिर वो इंजन स्टार्ट करके ढकेल के कितना ले जाएंगे? 600 किलोमीटर। फिर वो धीरे 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 कहाँ आएगा यहाँ पे, फिर ढकेल के ले जाएगा उसको। क्योंकि एक बार पृथ्वी के बाहर चले गए तो आपका पलायन कक्षीय चाल क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। धीरे धीरे कम होता है, अचानक नहीं कम होगा। जैसे धीरे धीरे कम होगा आप लगेगा कि नहीं अब गिर जाएगा, फिर ढकेल के तो ऊंचाई पे ढकेल देता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को आगे बढ़ जाते हैं। केमिस्ट्री का बैच भी आएगा। नहीं, ये क्वेश्चन आपका लिफ्ट का है। लिफ्ट में और झूला में, लिफ्ट ऊपर जाता है तो एक अलग फील होता है, लिफ्ट या झूला नीचे आता है तो अलग फील होता है। जब नीचे आता है तो गजब फील होगा, अलग नहीं गजब फील होगा। और उससे भी खतरनाक फील होता है कब पता है? जब जहाजिया नीचे ले आता है तब। झुलुआ तो समझ में आता है कि सोचा बच जाएंगे क्योंकि पायलटवा अचानक नीचे ले आता है। ऐसे नॉर्मल नीचे लाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होता। अचानक उसको एटीसी से खबर आता है कि इतनी ऊंचाई पे मौसम ठीक नहीं है या फिर आगे कोई जहाज है, तो इसको इमीडिएट डाउन करने के लिए कहता है। यहाँ पे किसी भी चीज में जो डाउन करेगा वहां पे होते रहेगा। यहाँ पे आगे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और वो झूला और लिफ्ट का कंसेप्ट ही अलग है, आगे है वहां पर। अभी बड़ा बड़ा बात कीजिए ना अंतरिक्ष वाला में, कहां से झूला पे चलाई? देख रही है कि बड़का बड़का बात हो रहा है अंतरिक्ष का, इंटरनेशनल स्टेशन का, तो बगीचा का झूला बतिया रही हाँ झूला वूला वाला टॉपिक कल बता देंगे आप लोग को। लिफ्ट का हो गया क्योंकि इसके आगे ही लिफ्ट है, देखिए है कि नहीं? अभी ग्रह वगैरह केपलर का वो होता है वो पढ़ा दे, फिर लिफ्ट पढ़ाएंगे, फिर एसएचएम पढ़ाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत मजेदार चैप्टर भी है, समझ में पूरा आएगा। रिवीजन करते रहिएगा, घरे जाके आप लोग सबको बताते रहिए। मतलब कैसे किसी किसी को समझाते रहना चाहिए। रिवीजन कभी नहीं कीजिए, रिवीजन से बेटर है किसी को पढ़ा दीजिए। नहीं समझे? क्योंकि जो दूसरों को मेहंदी लगाता है उसके हाथ खुद ही लाल हो जाते हैं। हम कभी रिवीजन नहीं करते हैं बल्कि आप लोग को पढ़ाते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है? रिवीजन। तो सोचो रिवीजन करने के लिए अगर हम सोचेंगे तो कभी रिवीजन कर पाएंगे? टाइम रखल है इतना यहाँ पर। पढ़ाते पढ़ाते क्या हो जाता है? रिवीजन हो जाता है। तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? याद हो जाता है। हम लोग भी अपने फर्स्ट बैच में, हम लोग के पास भी अपना नोट्स होता था जब फर्स्ट बैच पढ़ाए थे बहुत पहले, जब हम पिछले साल मतलब प्री कैम्ब्रियन युग की बात है तो बहुत पहले। लेकिन अभी क्या हो गया? याद हो गया, एक याद हो गया। अभी कोई जरूरत पड़ता है नहीं, अचानक आके पूछना पड़ता है कौन सी का बैच है, समझा कि नहीं? तो बेटर है कि आप किसी को लॉज में जो कमजोर विद्यार्थी है उसको बताइए, पढ़ने की उसको कोशिश कीजिए। आप अच्छा पढ़ाएंगे कोई भी आपसे पढ़ने की कोशिश करेगा, और आप अच्छा से नहीं बताएंगे कोई नहीं पढ़ाएगा, भाग जाएगा सब वहां पे। तो उसको शुरुआत करिए कि कैसे कैसे समझाना होता है। लड़का सबसे डायरेक्ट समझा देगा, इधर आओ तुमको हम पलायन वेग बताते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड √2 GR, भाग जाएगा वहां पर। उसको प्यार से समझाएगी, देख कलम फेंक तो वापस आगे ले लो, कब फेंकते तो ना आई तो। उसको आराम आराम से समझाइए तब समझ में आएगा। एक गधा को हम बोले तो कह रहा है कि सर हम उसको समझाते हैं तो समझ में नहीं करता है। हम कहे पता कर काहे नहीं समझता है? तो आके अगले दिन बताया सर वो हमसे सीनियर है ना, आपके यहाँ पढ़ के जा चुका है। हम कह रहे लोल कहीं का, तोरा मिलबो किया समझाने के लिए तो वही जो यहाँ से पढ़ के जा चुका है वो समझेगा? नया विद्यार्थी को समझाइए जो पढ़ने में कमजोर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आगे का क्लास कल समझेंगे।